हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज प्रकाश सिंह एंड यू आर ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स योद्धा। तो बच्चों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स योद्धा पर। तो आप सभी को पता है या जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर मैथ्स का फुल कोर्स चल रहा है। इस कोर्स का नाम है नीव बैच, जिसमें हम मैथ्स क्लास 10th टर्म 2 एग्जाम के लिए पूरा फुल प्रिपरेशन करने वाले हैं, बेसिक टू हाई लेवल। अभी बेसिक्स की क्लास हो रही है। अभी आपका एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। सब कुछ करा दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन बाकी है जो कि मैं आपको संडे को देने वाला हूं। जो कि मैं आपको संडे को एक सेशन लूंगा, लाइव आने का ट्राई करूंगा और हम लोग संडे को लाइव आके उस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो टाइम अब ज्यादा वेस्ट नहीं करते। इसके पहले एक पार्ट बन चुका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का। क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। तो 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज हम लोग 5.2 करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बेसिक्स देखने वाले हैं 5.2 के पहले। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पर पूरा बेसिक कवर हो रहा है। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन किए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, बिलीव रखना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर भी करना, और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सेशन। तो आज का बच्चों हमारा एपी, मैंने आपको दो चीजें बता दी थी। देखो, मैंने आपको दो चीजें बता दी थी कि व्हाट इज एपी, एपी क्या होती है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज लास्ट टर्म और व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। चार चीजें मैंने आपको बता दी थी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर मान लो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो देखिए। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, पहले एक एपी लिख देता हूं मैं। 10, 20, 30, 40, ये क्या है बच्चों, एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से सीरीज चलते जा रही है। ये एक एपी है। ओके, अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कोई भी आप टर्म लो, जस्ट उसके पहले वाले टर्म से उस टर्म को माइनस कर दो। जैसे मैं 30 ले रहा हूं तो उसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 20, माइनस कर दिया तो 10 आ गया। तो 10 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। सेकेंड टर्म को हम लोग कुछ A2 बोल सकते हैं और लास्ट टर्म को बोलते हैं एल। ये लास्ट टर्म वैसे है नहीं। ठीक है, तो मैं अभी इरेज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब देखिए, एपीआई रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं nth टर्म। क्या पढ़ने वाले हैं, nth टर्म। अब ये nth टर्म क्या होता है सर, पहले तो ये समझा दीजिए, है ना। आप लोग में से बहुत से बच्चों के मन में आया nth टर्म, nth टर्म क्या होता है सर, पहले ये तो बताओ nth टर्म क्या होता है ना। तो पहले हम लोग nth टर्म देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों ये एपी दिया हुआ है, एंड सो ऑन का मतलब क्या होता है कि ये एपी इसी तरीके से चलती जा रही है, कंटिन्यू है। तो यहां पर तो बस 4 टर्म लिखा हुआ है। अब आपसे कोई फिफ्थ टर्म बोलेगा तो आप बोल दोगे सर 40 है तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, 50। लेकिन कोई आपसे बोल दे कि 98 टर्म, जो 98 नंबर की टर्म होगी वो क्या होगी, तो या बोल दे कोई कि 12th नंबर की टर्म क्या होगी। तो ये nth टर्म क्या होता है, वही नंबर होता है। जैसे 12th टर्म कोई बोल दिया तो n क्या हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक है, कोई बोल दे आपसे 12th टर्म, कोई बोल दे 15th टर्म क्या होगी, तो उसी का हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अब हम लोग 15 तक टर्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, 15th नंबर की टर्म फाइंड कर देंगे। इसी को बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, अब समझिएगा कैसे ये आता है बच्चों, ठीक ना, कैसे ये आता है ये समझिएगा। इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग को लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। और बच्चों एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो बच्चे भी हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नोट्स जरूर बनाओ। आप लोग बिलीव करो बच्चों, जो खुद का हैंड रिटन नोट्स होता है ना वो बेस्ट नोट होता है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, पीडीएफ मैं दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो। लेकिन ये सब बस सिर्फ सिस्टम में या मोबाइल में रह जाता है, लेकिन जो नोट्स होते हैं ना
वो आपके बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लास्ट टाइम में आपके नोट्स ही आपको काम आते हैं और ये आपने फील भी किया होगा, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। अब आइए देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, एकदम सिंपल वे में अब बात करते हैं। ये मेरी एक एपी लिखी है, एक और टर्म लिख लेते हैं 50, ठीक है, एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से चलती जा रही, कंटिन्यू है। अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म को मैंने बोल दिया ये क्या है मेरा A1, सेकेंड टर्म को क्या बोल दिया A2, थर्ड टर्म को क्या बोल दिया बच्चों A3, थर्ड है तो A3, फोर्थ है तो A4, फिफ्थ टर्म है तो A5, और इसी तरीके से ये कहां तक जा रहा है, मान लो कि ये n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाले टर्म को मैंने क्या बोल दिया AN, ओके, AN बोल दिया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं AN, ओके। फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म थी A1, सेकेंड टर्म थी A2, थर्ड टर्म थी A3, फोर्थ टर्म थी A4, और फिफ्थ टर्म था A5, लास्ट टर्म n था कि n नंबर्स तक जा रहा है ये सीरीज, तो nth टर्म को क्या लिख दिया AN। अब बच्चों फर्स्ट टर्म को ना हम लोग A लिख सकते हैं, A, ठीक है। A1 या A दोनों क्या करता है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, ओके। अब बच्चों देखो, मैं सेकेंड टर्म को क्या फर्स्ट टर्म के हिसाब से लिख सकता हूं, सेकेंड टर्म को मैं ये लिख सकता हूं ना 10 प्लस 10 लिख सकता हूं ना। अब 10 क्या था A, और यहां पे देखो कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो 30 माइनस 20 10 ही आएगा, यानी यहां पर D भी कितना है 10 है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ना A प्लस डी, यानी मैं A2 को ये लिख सकता हूं A प्लस डी। A की भी वैल्यू 10 है और D की भी वैल्यू 10 है। A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो A यानी 10 और 2 इंटू डी, यानी 2 इंटू 10 20 और प्लस 10 30, इस तरीके से लिख सकता हूं। फोर्थ टर्म को देखो, फोर्थ टर्म को लिख सकता हूं मैं A प्लस 3 इंटू डी, 30 और 10 40, और फिफ्थ टर्म को लिख सकता हूं A प्लस 4 इंटू डी। तो बच्चों ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, आप एक बात समझिए, बहुत अच्छा है, आपको लोग फॉर्मूला बता देते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि वो फॉर्मूला कहां से आ रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कहां से आया। तो बिल्कुल यहां पे ध्यान दीजिए। अब यहां पे देखिए, अब यहां पर क्या था, फर्स्ट टर्म को तो ए लिख दिए, लेकिन जब सेकेंड टर्म थी तो डी क्या था 1, जब यहां पर 3 यानी थर्ड टर्म था तो डी कितना हुआ 2D हुआ, जब फोर्थ टर्म हुआ तो डी क्या हुआ 3D हुआ। तो बच्चों आप एक चीज देख रहे हो, ए तो सब में प्लस हो रहा है, लेकिन जो ये डी है ना वो उस टर्म से एक कम है, 1 लेस हो रहा है। जैसे यहाँ पे 4 है, टर्म नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3D आ रहा है। तो मैं इस an वाले को क्या लिख सकता हूं बताइए, तो a तो सब में कॉमन है, a लिख दो, यहां पर प्लस लगा दो। अब n की जगह क्या है, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 था, तो n की जगह क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज समझ में आई, ये चीज मैंने कैसे लिखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों यही आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है, a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, जहां पर a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं थोड़ा प्रॉब्लम भी है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है 10th टर्म निकाल दो तो वो वैल्यू रख देंगे। अब जैसे बच्चों मान लो कि ये n तक ही गया हुआ है, लास्ट टर्म क्या है n टर्म है, तो इस an को हम लोग क्या लिख सकते हैं l भी लिख सकते हैं, यानी l इक्वल टू भी आप लिख सकते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल हो जाएगा यहाँ पर लास्ट टर्म, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोग लिख लीजिए, फिर अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। होप बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारा सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए, ओके। चलते हैं बच्चों अगले एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर।
ओके बच्चों, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टेबल टाइप का दे दिया गया और कुछ चीजें यहाँ पर मिस कर दी गई हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली जो यहाँ पर कंटेंट है ना या डेटा है वो फाइंड करना है। और आपका है क्या क्या, आपको ए पता है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, और ए एन क्या होता है nth टर्म। ठीक है, ये सारी बातें आपको कुछ कुछ चीजें मिसिंग है। तो बच्चों आप, अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, इस बात को कॉपी में चाहो तो नोट डाउन कर लेना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। अगर हम लोगों को एपी में, किसी भी एपी में, ठीक है, ए और डी पता चल जाए ना, ए और डी पता चल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, एक लाइन में लिखवाया मैंने। हम लोगों को किसी भी एपी में अगर ए और कॉमन डिफरेंस डी पता चल जाए, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी पता चल जाए, तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर वही सब कुछ करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर बगल में सॉल्व कर दूंगा मैं, यहां पर रफ एरिया बना देता हूं, ये मैं इसको रफ एरिया बना देता हूं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 3 8, यानी आपको क्या निकालना है nth टर्म निकालना है। n का वैल्यू दिया हुआ 8 बच्चों। अब मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो a 8, ये 8 इंटू ए नहीं है, ये ए सफिक्स में छोटा सा 8 है, यानी ये 8th नंबर का टर्म है, 8वां टर्म है ये। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, ए कितना है 7 है, 7 लिख दो, एन कितना है 8 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है 3 रख दो, तो यह आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21, यानी ये आ जाएगा 28। सो इजी, A8 क्या आ गया 28, यानी ये यहां पर 28 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर A पता है, N पता है, AN पता है, लेकिन D पता नहीं है, तो फिर उसी फॉर्मूले में रख दो, फिर से उसी फॉर्मूले में रख दो। देखो AN पता है, इस बार AN कितना है सेकंड केस में 0, A पता है अपने को 18, और D अपने को पता नहीं है, कोई बात नहीं, N पता है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व कर लो, 18 प्लस 10D, 10 माइनस 1, इसको लिख देते हैं 9D लिख देते हैं ना, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो 9D हो जाएगा, तो ये चला जाएगा इधर 0 इधर, तो इसको आप ऐसे कर लो 9 माइनस 9D इक्वल टू 18, तो D इक्वल टू 18 बाई माइनस 9, तो ये हो जाएगा -2, D इक्वल टू -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -2। ठीक है बच्चों, बहुत इजी था। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड देखिए, इस बार ए मिस कर दिया है, तो जो जो पता है वो लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला, तो ए एन तो पता है -5, ठीक है, इक्वल टू ए नहीं पता तो ए लिख लो, प्लस एन कितना है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी माइनस का 3। सॉल्व कर लेते हैं, तो ए प्लस यहां पर देखो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, और 17 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 51, यहां पर -5 है, 51 को इधर भेज दो बच्चों, तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, तो ये कितना आएगा बताइए, तो -5 प्लस 51, तो ये हो जाएगा 46 इक्वल टू ए, 46 आंसर आ जाएगा। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 46। ठीक है, अब मैं ऊपर का कुछ एक दो क्वेश्चन हटा रहा हूँ, इसको नोट डाउन नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए -80.9, यहां पर आपको क्या निकालना है, n निकालना है, तो nth टर्म कितना दिया हुआ है 3.6, उस इक्वल टू लगा दो, फिर क्या होता है a, तो a है आपका -18.9 प्लस n आपको पता नहीं है, तो n -1, और d कितना इस बारी 2.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.6
माइनस 18.9 प्लस ये 2 पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 2.5n माइनस का 2.5। इन दोनों को ऐड करिए तो 18 और 2 20, 21.4 हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस का, और ये प्लस का 2.5n, और इधर 3.6 चल ही रहा था, इसको इधर भेजिए तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5n। तो बच्चों यहाँ पे देखो 21 और 3 4 25 आ जाएगा, और इस 2.5 को डिवाइड लगा दो, तो ये देखो 2.5 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 टाइम्स में चला जाएगा, तो n क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग 10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, 3.5 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, तो आपको 105 नंबर का टर्म निकालना है। तो यहाँ पर तो देखो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 3.5, क्योंकि क्या है कॉमन डिफरेंस 0 है, चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। an आपको निकालना है, a क्या लिखा हुआ है 3.5, और आपको n है 105 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी दिया 0, तो 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3.5 प्लस 0 यानी 3.5। होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट डाउन कर लो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चों। देखो ये एक्चुअल में क्वेश्चन इसलिए है ना क्योंकि आपको सिखाना चाहता है कि ए और डी कैसे फाइंड करते हैं, या nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो एक हल्का सा झलक, या कह ले एक हल्के से हल्का सा एक तरीके से रास्ते से आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझाया गया, फिर आगे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, तो देखिए ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट्स है, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या है, आपको एक एपी दिया हुआ है 10, 7 और 4 एंड सो ऑन। आपको इस एपी का ना 13th नंबर का टर्म निकालना है, A30 निकालना है, यानी 13th नंबर का टर्म। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को दिमाग में रखो, एकदम इजीली हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। ए क्या है, तो ए फर्स्ट टर्म होता है, A10 हो जाएगा। डी क्या है, तो किसी भी टर्म में से उसके पहले टर्म माइनस कर दो, 7 माइनस 10। अब देखो यहाँ पर -3 आएगा, बच्चे यही गलती करते हैं, 3 लिख देते हैं और उनको लगता है कि डिफरेंस है तो मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सेकंड में से फर्स्ट, यानी जिस भी टर्म में से उसके पहले टर्म को माइनस करो, जो आंसर आएगा वही लिखो। तो 7 माइनस 10 क्या होगा, -3 होगा। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए, तो A30 निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी 10 प्लस n माइनस 1, यानी n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी -3। यहाँ पे देखो 10, ये कितना हो जाएगा 29 इंटू -3, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 10, ये माइनस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 30 होता तो 90 होता, 3 कम कर दो यानी 87 आ जाएगा। तो ये -77 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, एकदम इजी था। इसी तरीके से यहाँ पे 11 पे आपको A11 निकालना है, 11 नंबर टर्म। तो A कितना है यहाँ पर -3। अब D निकाल लो, तो D क्या कर दो 2 -1/2, ये टर्म इससे जस्ट पहले टर्म माइनस कर दो, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लो 2, तो 2 2 4, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। अब आप फॉर्मूले में रख दो, तो A11 क्या हो जाएगा, A यानी -3 प्लस n-1 यानी 10 नहीं होगा, 11 -1 होगा, 11 -1 इंटू डी यानी 5/2। तो ये -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 10 गया 5 टाइम्स, 5 5 जो 25, -3 प्लस 25 यानी 22 क्या आ जाएगा आंसर। बहुत इजी था, ठीक है बच्चों, समझ में आया। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा लग रहा है ना। अगर बच्चों आपको लगेगा कि फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं या कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना एडवाइस दीजिएगा, मैं उस एडवाइस को एक पॉजिटिवली कंसीडर करूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ आपको इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स दिए, कुछ टर्म को मिसिंग किया गया है
और वो आपको मिसिंग टर्म सारी यहाँ पे बतानी है। तो देखिए कैसे बताना है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है पहले आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड टर्म मतलब मिस है, तो अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर क्या होगा। तो आपको बोला गया कि ये एक एपी है बच्चों, एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो आप एक तरीके से इसको क्या मान लो कि ये आपका A1 है, ये A2 होगा, यानी आपको A2 फाइंड करना है, A2 लिख लो। तो बच्चों अगर मैं इस टर्म डिफरेंस निकालना चाहूँ, कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ इस एपी के लिए, तो दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ, और एक मैं 26 में से इसको माइनस कर सकता हूँ, और दोनों सेम आना चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो यही जो मैंने आपको बताया है ये अभी लिख देते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस टू। अब ये किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस है तो ये यहां से भी निकालेंगे तो इक्वल ही आना चाहिए। तो 26 माइनस A2, ठीक है। इस A2 को इधर भेज दो, तो A2 और उधर से A2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, A2 प्लस A2, और 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो 26 प्लस 2, तो ये 2A2 इक्वल टू 28। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28/2 यानी कि 14। और A2 क्या था, A2 हमें निकालना था सेकेंड टर्म, तो आंसर आ गया आपका 14। ओके, आंसर आ गया आपका 14। एक सेकेंड, माइक का वायर दब गया बच्चों। ओके ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, थर्ड टर्म भी नहीं पता, तो इसको लिख लो A1, इसको लिख लो A3, ठीक है। A2 और A4 पता है, तो जो पता है वो लिख लो। तो देखो A2 पता है आपको कितना है, 13, और A4 पता है आपको कितना है, 3। अब यहां से इसको फॉर्मूले में अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A, यानी ये अगर nth टर्म है तो n इक्वल टू 2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1। एन कितना है यहाँ पर, 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस डी इक्वल टू 13। अब बच्चों इसी में यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ये तो पहले वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का है। ये समझ में आया, मैंने A2 का फॉर्मूला लगा दिया। अगर जैसे आपको मान लीजिए सेकंड टर्म फाइंड करने को बोलता तो आप क्या करते, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही लिखा है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पर n पता है तो n की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर हमें A2 ही पता है तो A2 की वैल्यू रख दी है, ठीक है। एक ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इससे देखो यहाँ पर भी nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, तो A प्लस एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा A प्लस 2d इक्वल टू 3। सेकेंड बच्चों फर्स्ट और सेकेंड को क्या करो, माइनस करा दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। A प्लस डी इक्वल टू 13 और A प्लस 2d इक्वल टू 3। माइनस कराते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस कैंसल, d में से माइनस 2d, d और माइनस 2d, तो माइनस d आएगा। और यहाँ पर क्या है, 13 माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 13 एक तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस गया, d इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब d की वैल्यू रख दो आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट में रख देते हैं, तो a प्लस 10 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, यानी a तो बच्चों आ गया आपका 3, ठीक है। और एक सेकंड कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ सही है क्वेश्चन, तो a आपका आ गया -10 आना चाहिए था ना, -10 आना चाहिए था, रुक जाइए कुछ गड़बड़ है। 13 माइनस 3, हाँ 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 ये प्लस होगा ना, माइनस नहीं आएगा, 13 पॉजिटिव बड़ा है ना, तो ये माइनस डी इक्वल टू 10 आएगा, तो यहाँ से माइनस हटा के यहाँ लगा दो, तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो 13 प्लस 10 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 23। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा आपका 23, सेकंड नंबर 23, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी -10 है तो इसमें 10 और माइनस कर दो, तो 13 माइनस डी इक्वल टू -10, ठीक है। तो -10 उधर गया तो 23 आ गया, तो 23 में से
13 गया, 13 में से 3 आया और 3 में से A2 A प्लस डी। क्या हो रहा है ये इतना इजी जी, क्या क्वेश्चन गलत हो रहा है। अच्छा A1 था। ओके बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर सेकंड वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको A2 पता है और A4 पता है। ठीक है, A2 है 13 और A4 है 3। तो यहाँ पर देखिए an का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 13। यहाँ पर d आएगा तो यह आ जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13। और बच्चों यहाँ पर अगर A4 निकालते हो तो a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 3। तो यह आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो इसको ऐसे लिख देते हैं a प्लस डी और a प्लस 3d। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3। ये माइनस 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 होता है, सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस कैंसल, d माइनस 3d, तो यानी माइनस का 2d और 13 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, तो 10 बाई माइनस 2, तो ये आ गया माइनस का 5। तो d माइनस का 5 आ गया है। अब d की वैल्यू आप कहीं भी रख लो, आपको a पता चल जाएगा। d का वैल्यू कितना आ गया, -5। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं d का वैल्यू, तो a माइनस 5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 यानी 18। तो यानी ये आपका हो जाएगा 18, ये हो गया 13 और -5 है तो -5 इसमें फिर कर दो, तो 13 माइनस 5 8, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 और 8। ओके, अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड में देखिए फर्स्ट टर्म पता है 1 2 3 4 और हमें क्या पता है, फोर्थ टर्म पता है। तो लिख लेते हैं a1 इक्वल टू या a इक्वल टू 5 और a4 को, तो इसको देखो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके, 9 2 18, 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 19/2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए A4 का फॉर्मूला लिख देते हैं। A4 क्या है यहाँ पर, 19/2। तो A4 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो A तो पता ही है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 4 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 19/2। तो a का तो वैल्यू पता है ना, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस वन 3d इक्वल टू 19/2। यहां सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। एलसीएम ले लो बच्चों, तो 2 90 माइनस 10, तो ये हो जाएगा कितना, 9/2। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3d इक्वल टू था, तो d इक्वल टू बाई में 3 चला जाएगा, तो 3 3 9, यानी d कितना निकल के आ रहा है, 3/2। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या था, 5, तो 5 में 3/2 अब ऐड कर दीजिए, d आ गया पता है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 एलसीएम ले लो 10 प्लस 3, यानी 13/2। ओके, और फिर इसी में क्या कर दो, 13/2 में और आप क्या कर दो, 3/2 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 16/2। तो या इसको 8 लिख सकते हो या 16/2 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। अब इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसमें से जो भी कुछ छूटा हुआ है आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है, आपको पता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6, यानी आपको a पता है -4 और a6 पता है 6 है, जो कि वाह a6 6 है। अच्छा है क्वेश्चन, a6 6 है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं a6 का, तो a6 -6 है यहाँ पर,
तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6, तो a प्लस 5d इक्वल टू 6, तो 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस a, तो a कितना है -4, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 यानी 10, तो d इक्वल टू 10/5, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। तो देखो अब आप क्या करो, इसी में ऐड करते जाओ d, आपको पता है d आप ऐड करते जाओगे आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा, तो -4 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2, -2 प्लस 2 0, और फिर 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, देखो आपको पता है ना फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है, फिर इसी में ऐड करते जाओ। तो मेरा फर्स्ट टर्म था, हमने d निकाल लिया, d को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, 2 है, और ये क्या है आपका a6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये a6 है। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, ये a2 है, ये a6 है, तो हमें a2 और a6 पता है, तो a2 हो जाएगा हमारा 38, और a6 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, माइनस का 22, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 38, और यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा a प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू -22, तो ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पे d भी होगा 5d इक्वल टू -22। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को क्या करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 38, ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22, सब्ट्रैक्ट कराना तो ये माइनस ये प्लस, तो ये देखो ये तो कट जाएगा, अब ये क्या होगा माइनस का 4d होगा, ठीक है, माइनस का 4d, और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 3 2 5 और 6, तो ये d कितना आएगा, d आएगा 16 डिवाइडेड बाई -4, यानी माइनस का 15 आ जाएगा d। अब a निकालो, तो बच्चों a क्या आ जाएगा, a माइनस 15 इक्वल टू 38, d की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 और प्लस का 15, तो 8 5 13 3 3 4 53, तो ये बच्चों क्या आ गया 53। अब 53 में से देखो ये आ जाएगा आपका 53, अब 53 में से आप माइनस करोगे 15 तो 38 आएगा, 38 में से फिर माइनस करोगे 15 तो 8 में से 5 गया 3, और ये हो जाएगा 23, और फिर 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 15 23, यानी ये आ जाएगा -15 8 आ जाएगा, 8 में फिर -15 ऐड करोगे तो 23 -15 ना, सही तो है 23 -15, तो ये होगा सही तो है 8, 8 में फिर -15 करोगे तो बच्चों तो 15 -8, 8 -15, तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है 7 हो जाएगा, ओके, माइनस का 7 हो जाएगा ना, ये -7। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, देखिए सबसे पहले आया 15 38 23 8, 8 के बाद आ जाएगा -7, और 7 में फिर -15 होगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है बच्चों यही आंसर होगा। ओके, ये पूरा का पूरा मैंने अच्छे से सॉल्व करा दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों देखिए ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, आपको एक एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 एंड सो ऑन। आपको बोला कौन से नंबर का टर्म क्या आएगा 78 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं nth नंबर का टर्म आएगा 78। तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, an, तो ये होता है nth नंबर का nth टर्म, यानी कौन से नंबर का टर्म आपको फाइंड करना है। तो कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है 78 का। तो 78 तो आपको टर्म दिया हुआ है, यहां पर नंबर बताना है कि कौन से नंबर का टर्म है 78। तो an की जगह 78 आ गया, a क्या आएगा बच्चों 3,
n हमें नहीं पता, n हमें निकालना है, n -1 लिख देते हैं। और d का वैल्यू देखो किसी में से भी माइनस कर दो, 13 माइनस, दिख रहा है ना आप लोगों को, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 आ गया। 5 सॉल्व कर दो तो 78 माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा 5n माइनस 5, तो इसमें से 78 में से 3 गया तो 75, और 75 हो गया, और वो 5 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। ठीक है, n 5n माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 को डिवाइड कराओ 5 से, और यहाँ पर n का आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 78 था, 78 में ये 3 माइनस होगा तो 75 हो जाएगा, फिर ये -5 आ रहा था तो ये इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा 80, सही है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करा दो तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा 16 आंसर आएगा बच्चों, n इक्वल टू 16। चेक कर लीजिए आप लोग, n इक्वल टू 16। ठीक है, होप समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आज हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखिए क्या है यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है 7, 13, 19 और 205। आपको बताना है कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं ये लास्ट वाला जो टर्म है ये मैं निकाल दूं कि ये कौन से नंबर का टर्म है, तो क्या इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकल जाएगा। अगर बता दूं कि लास्ट वाला मान लो 20 नंबर का टर्म है, 20 नंबर का टर्म है, तो उस एपी में टोटल कितने टर्म होंगे, 20। तो मैं इसको बता दूंगा कि किस नंबर का टर्म है, तो वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल लेते हैं पहले, तो किसी में से भी माइनस कर दो, 19 माइनस 13 तो ये हो जाएगा 6। ओके, an की वैल्यू, an लास्ट आपका टर्म है तो an की जगह 205, a कितना हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1, d की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 6, तो ये हो जाएगा 7 प्लस n 6n और माइनस 6 205। तो देखो 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 204 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो 6 3 जा 18, 2 बचेगा और 6 4 जा 24, यानी 34 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 34। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, इधर भी सेम लास्ट नंबर वाला टर्म निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है -47, a क्या है 18। अब बच्चों d निकालने के लिए क्या करो, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ यहीं पर, 15 2 जा 30, 31/2। अब क्या करो, इसमें से माइनस कर दो इसको, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 31/2, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 31/2, एलसीएम ले लिए तो -5/2। ठीक है, तो ये हो गया n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में -5/2। इस 18 को इधर ले आओ, 47 माइनस 18 इक्वल टू -5/2 n और माइनस माइनस प्लस 5/2। पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और 7 15, 4 और 5 4 प्लस 1 5 और 6 65। हाँ ठीक है, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 इक्वल टू 5/2 n माइनस है। ठीक ना, अब इसको एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 65 का डबल करिएगा तो 130 माइनस 5 और इधर हो जाएगा -5/2 n। इसको करेंगे तो -135 आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर -5 का मल्टीप्लाई होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, n इक्वल टू 27। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों,
बताइए, समझ आया? एक का आंसर आ जाएगा आपका 34 और एक का आंसर आ जाएगा आपका 27। तो कैसा लगा बच्चों? अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो जो मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, बिकॉज काफी लेंदी वीडियो चला जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। आप इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट, मैं फिर से आपको ये बताने का ट्राई करूंगा। और बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मुझे थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, थोड़ा सा मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आप लोगों के लिए बेस्ट कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।